सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं एक हादसे की, दुर्घटना, भगदड़, बदइंतजामी महाकुंभ की मैं बात कर रहा हूं। आज का दिन मौनी अमावस्या का दिन, शाही स्नान, अमृत स्नान का दिन। ताल ठोकी जा रही थी, 10 करोड़ लोग आएंगे शाही स्नान के लिए। हमने कल ही, और यह कोई पीठ थपथपाने की बात नहीं है, एबीपी न्यूज ने सीधा सवाल में आगाह किया था, एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था प्रशासन को, सरकार को, कि जो ये दिव्य रंग दिख रहे हैं और जो उससे भाव विभोर भी हो रहा है, आदमी आस्था का संगम हो रहा है, भव्य थी तस्वीरें, लेकिन बदइंतजामी इन्हें बदरंग ना कर दे। संज्ञान में ले लीजिए। कुछ सवाल उठाए थे, आज कुछ नतीजे भी हमें देखने को मिले। एक तरफ लोग खचाखच सड़क पर 10-10 किलोमीटर के जाम लगे हुए, दूसरी तरफ हूटर बजाते हुए वीआईपी स्नान कर रहे थे, डुबकी लगा रहे थे संगम में। और आज सुबह अमृत स्नान जो था वो शुरू होने वाला था 3 बजे, लेकिन 1 बजे ही भक्तों का रेला आया और ये भगदड़ मच गई। 30 लोग मारे गए, 25 की पहचान हुई है, 60 जख्मी हैं। अपनों को ढूंढते हुए लोग भटक रहे हैं। आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। यह आंकड़ा बताने में भी सरकार को 18 घंटे लग गए और अब राजनीति भी हो रही है। कुंभ के नाम पर, आस्था के नाम पर राजनीति भी चल पड़ी है अपने काम पर। ऐसे में आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या हैं, आपके सवाल क्या हैं? कुंभ को राजनीति का अखाड़ा बना दिया, यह तो होना ही था क्या? न्योता दिया जा रहा था क्या? और सवालों के जवाब मिल जाएंगे क्या? वो अल्लू अर्जुन एक दक्षिण के सुपरस्टार हैं, उनकी फिल्म रिलीज हुई, उसमें थिएटर में भगदड़ मच गई थी, उन पर केस ठोक दिए गए थे, उनसे मुआवजा लिया गया था, आदेश आ गए थे। ऐसे यहां कौन देगा मुआवजा? और वो लोग वापस आ जाएंगे क्या? अपने सवाल भेजिए। इसे हादसा कहें या बदइंतजामी भी कहा जा सकता है। घोर लापरवाही की गई क्या? मैं बात कर रहा हूं महाकुंभ में जो भगदड़ मची आज तड़के, मौनी अमावस्या का दिन, शाही स्नान का दिन, अमृत स्नान का दिन। 30 लोगों की मौत हो गई है, 25 की पहचान हो पाई, 60 जख्मी हैं, यानी कि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। 18 घंटे लग गए प्रशासन को यह जानकारी भी देने में, 18 घंटे। हादसा कैसे हुआ इसके बारे में भी अभी तक मुकम्मल जानकारी नहीं मिल पाई है। एक डीआईजी आते हैं, वो बताते हैं बैरिकेड टूट गए। कैसे टूट गए, क्या हुआ वहां पर रात को 1 बजे जब यह भगदड़ मची? जो संगम नोज है, जिस इलाके में डुबकी लगाने लोग जाते हैं, वहां पर पहले से ही हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे कि 3 बजे अमृत स्नान होगा, हम पहले डुबकी लगा लेंगे। 1 बजे एक और रेला हजारों लोगों का वहां पर संगम नोज की तरफ निकल पड़ा। उन्हें रोकने के लिए वहां पर कोई क्यों नहीं था? और भगदड़ मच गई कि पहले हम करेंगे। और यह भगदड़ की नौबत क्यों आई? क्योंकि जो वीआईपी हैं उन्होंने तो अपना इंतजाम कर रखा है संगम में डुबकी लगाने का। आम आदमी के लिए जो सड़क है उस पर 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर के जाम लगे हुए हैं, घंटों खड़े हुए हैं लोग, और हूटर में सायरन टाउन 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 बजाते हुए आते हैं वीवीआईपी। वो देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो तो बात समझ में आती है। पुलिसिए का कोई रिश्तेदार है, कोई विधायक का जानने वाला है, उनके लिए एक अलग से सड़क खाली पड़ी है, तो आम आदमी को लगा मेरा नंबर पहले आ जाएगा, रात को ही वहां पर पहुंच जाऊं सबसे पहले। और बैरिकेड टूट गए। कौन था वहां पर?
जो बताया जा रहा है हजारों की तादाद में पुलिस थी, तो वो क्या कर रहे थे? और ऐसे ही कुछ सवाल हमने कल भी एबीपी न्यूज पर सीधा सवाल में उठाए थे कि जो ये महाकुंभ के दिव्य रंग दिख रहे हैं, बद इंतजामी से बदरंग तो नहीं हो जाएंगे, या बदरंग होते तो नहीं दिख रहे हैं? हम ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रहे थे सरकार को ताकीद कर रहे थे, प्रशासन को बता रहे थे, देयर आर ग्लेयरिंग गेपिंग होल्स इन द अरेंजमेंट्स, इनको पुख्ता कीजिए, मुकम्मल कीजिए। यह कोई पीठ थपथपाने की बात नहीं है, यह क्रेडिट लेने की बात नहीं है। पर महाकुंभ आस्था के नाम पर जो प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था, और कौन बन रहा है महामंडलेश्वर और रील्स बनाने का एक स्थान बन गया था संगम, जिसका सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं था। उसकी खुमारी में ही हम सब डूब गए थे क्या? 15 करोड़ लोग आज से पहले डुबकी लगा चुके थे संगम में। आज का दावा किया जा रहा था 10 करोड़ लोग आएंगे, सरकार कह रही थी, प्रशासन कह रहा था। तो 10 करोड़ लोग आएंगे तो आपके इंतजाम क्या थे? और भगदड़ हुई तो मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क में भी थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4-4 बार उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि यह हादसा अत्यंत दुखद है। जिन्होंने परिजनों को खोया, उनके प्रति उन्होंने संवेदनाएं भी जाहिर की और शीघ्र स्वस्थ हो जाएं जो घायल हैं, जो जख्मी हैं, उसकी कामना भी की। अब सरकार हरकत में तो आ रही है, पर यह हरकत में तो पहले आनी चाहिए थी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो कहते हैं इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। पर ये वीआईपी सिर्फ सत्ता पक्ष के ही होते हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाई अखिलेश यादव ने भी, उनके लिए भी अलग इंतजाम हो जाते हैं। ये देश की एक बड़ी समस्या है क्या? सत्ताधीश वो राजाओं की तरह, राजा रजवाड़ों की तरह, जमींदारों की तरह रहते हैं, आम आदमी कीड़ा मकोड़ा है। पूरा प्रशासन सत्ताधीशों, राजनेताओं के रख रखाव, उनकी सहूलियत के लिए लग जाता है, पलक पावड़े बिछाने लग जाता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। तो 2013 में भी महाकुंभ में भगदड़ मची थी, वो पूरा रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन बदल गई थी। क्या कुछ हुआ था, कितने लोग मरे थे? आप ये तो याद दिला देते हैं कि हार्वर्ड ने एक स्टडी की कि हमने कितना बेहतरीन इंतजाम किया था, पर उसमें लोग भी मरे थे, 62 लोग मरे थे। ये कोई बॉडी काउंट स्टोरी में बनाना नहीं चाहता। वो ये भी कहते हैं जो लोग मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हताहत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। त्याग पत्र की भी मांग होने लगी है और इसमें खुद सरकार भी थोड़ी जिम्मेदार है क्या? अब आम आदमी पार्टी वाले सवाल ये उठा रहे हैं कि महाकुंभ की तैयारियां पुख्ता करने के बजाय दिल्ली में आकर योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब चुनावी मैदान में उतरकर दिल्ली में अगर योगी आदित्यनाथ ललकार रहे थे, अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे थे कि मैं अपने 54 मंत्रियों के साथ महाकुंभ में डुबकी लगा सकता हूं, तो आप यमुना में डुबकी लगाकर देख लीजिए। तो अब आईना तो आम आदमी पार्टी भी दिखाएगी कि आपने क्या इंतजाम किए। आप यहां पर चुनावी रैलियां कर रहे थे, वहां पर आम आदमी तरस रहा था, तड़प रहा था। और दरअसल कोई जिम्मेदारी तय होगी भी क्या? और इसमें मुझे याद आता है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, पुष्पा 2 का रिलीज हुआ, एक प्रीमियर था, उसमें भगदड़ मची। तो तेलंगाना सरकार, वो तो उसका एक मंत्री 20 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग कर बैठता है अल्लू अर्जुन से, जो इस फिल्म के स्टार थे।
यहां किस पर मुआवजा देने की जिम्मेदारी तय होगी? क्या किसी की नौकरी जाएगी? क्या जिम्मेदारी तय होगी? या ऐसा हो जाता है और फिर बताया जाएगा 1954 के महाकुंभ में 800 लोग मारे गए थे, फलाना कुंभ में इतने मारे गए थे, उस टाइम इसकी सरकार थी, उस टाइम इसकी सरकार थी। टोपी ट्रांसफर ही होती रहेगी क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 10 करोड़ का था अनुमान, क्यों नहीं थे इंतजाम? यह जानकारी खुद सरकार प्रशासन दे रहा था। और कुंभ में भगदड़ के नाम पर राजनीति अपने काम पर, राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं। चुनाव हैं, दिल्ली में भी चुनाव है और मिल्कीपुर के चुनाव को भी ना भूलिए। एक विधानसभा का उपचुनाव है जिसे अखिलेश यादव कह चुके हैं यह देश के आज तक के हुए उपचुनावों का सबसे बड़ा उपचुनाव होगा।